मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम भारत माता पाठ पढ़ेंगे और जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इस पाठ में भारत माता यानी हिंदुस्तान की कहानी, ये एक पाठ है जिसमें हिंदुस्तान के बारे में बताया गया है और इसमें नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी कहते हैं कि जब वे जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं, गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें ये भी बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी हैं, अर्थात सभी मानवों की समस्याएं एक जैसी हैं और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद है। यानी हम स्वतंत्र होंगे तो अपने देश में अच्छी तरह से रह करके सभी कार्यों को कर सकते हैं। नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं। गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन हैं और सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी यूरोप, एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसका कारण ये था कि हमारे महाकाव्य व पुराणों ने इस देश को कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों ने और कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी दी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों को समझ में आ जाते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते थे कि भारत माता की जय का मतलब क्या है। लोग अगर जवाब नहीं दे पाते थे तो उसका अर्थ बताते थे कि कौन सी धरती, कौन सी भारत माता, अर्थात यहाँ जो रहने वाले करोड़ों लोग हैं उन सब की जय। क्योंकि ये भारतवर्ष सभी चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ की पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के खेत, यहाँ का सब कुछ, वो भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। और जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में भी चमक आ जाती थी। जब लोगों को इस बात का पूरा अर्थ समझ आ जाता था तो वो लोग खुश हो जाते थे। आपको इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, पढ़ना है और फिर इसके बाद मैं आज आपको इस पाठ का सार भेज रही हूँ, वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करना है। धन्यवाद।